राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जनरल नॉलेज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जीके कांस्टेबल बिहार पुलिस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो राज्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैकियावली ने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, योजना आयोग। सारे क्या है, भारतीय संविधानिक है, और ये जो योजना आयोग है ये क्या है, गैर संवैधानिक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या है, खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। और ये इल्तुतमिश कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। अब आप लोग बोले हैं कि कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बनवाया उसने ही था, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, दो देशों के बीच के सीमांकन नहीं होती। अब बाकी जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत की सीमांक रेखा है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमांकन रेखा है। यानी भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। अब यह है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमांकन रेखा है, जो दो देशों को बीच में जोड़ने का काम करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। अब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेघालय। मेघालय में क्या है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर होता है? कर का मतलब है टैक्स। ऐसा कौन सा टैक्स है जो हम डायरेक्ट ना पे करके इनडायरेक्ट पे करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क। यानी जो प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, जो हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पे जो हम टैक्स देते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी, ये एक नदी का नाम है। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप्लवक तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुपोषण। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है?
कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पहले तो ये पोतभंजक क्या है? पोतभंजक मतलब जो पुराने जहाज और क्षतिग्रस्त जहाजों का जो पार्ट होता है उसको अलग अलग करके उन्हें दोबारा से प्रयोग में लाया जाता है, उसी को पोतभंजक कहते हैं। तो ये जो पोतभंजक उद्योग है भारत में कौन सा राज्य आगे है इसमें? तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, गुजरात राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जल मार्गरेट थेचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? जल मार्गरेट थेचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है पटना। पटना में महात्मा गांधी जी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति है। पटना में एक जगह है गांधीनगर, गांधी मैदान एक जगह है, वहाँ पे इनकी सबसे लंबी मूर्ति है और इसको बनवाने में 35 करोड़ की लागत लगी थी। कितनी लागत लगी थी? 35 करोड़ की लागत लगी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है स्तंभ लेख 7, ऑप्शन बी है महावंश, ऑप्शन सी है दिव्य वदन, ऑप्शन डी है शिलालेख 13। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिलालेख 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चता। कौन सी? उच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, विनिवेश कहलाता है। विनिवेश क्या है? सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने क्या है? प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वार्टिज। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, केवल राज्य सरकार द्वारा। केवल राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय पर कर की वसूली की जा सकती है। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इस टाइप की वीडियो के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। तो क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति की प्रतिकूल है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तानाशाही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।